साथियों, ई-केवाईसी को लेकर शासन में बैठे अधिकारी कितने फ़िक्रमंद हैं, इसके लिए राशन विक्रेताओं को किस-किस तरह से यातनाएँ दी जाती हैं, लेकिन यह अधिकारी अपनी मूछ बचाने के लिए शासन को किस तरह से गुमराह करते हैं, इसकी एक वानगी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आइए आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो अभी ई-केवाईसी को लेकर लिस्ट जारी की गई, उसमें से सर्वाधिक गोरखपुर 92% ई-केवाईसी कर चुका है। दूसरे नंबर पर मुरादाबाद आता है, जिसकी ई-केवाईसी 87% है। उसके बाद 6 जिले 86% कर चुके हैं तथा 3 जिले 85% कर चुके हैं और 14 जिले 84% ई-केवाईसी कर चुके हैं। 21 जिलों की ई-केवाईसी 83% तक हो चुकी है और 28 जिलों की ई-केवाईसी 82% हो चुकी है। एकमात्र जिला 81% पर संत कबीर नगर है। यह सब आंकड़ों की बाजीगरी है। इन आंकड़ों की बाजीगरी से सरकार को खुश करके अधिकारी अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट और विपरीत है, जो शासन में बैठे नेतागण या मंत्री को दिखाई नहीं पड़ती। इसीलिए वह अधिकारियों को और प्रोत्साहित करते हैं तथा राशन विक्रेताओं का उत्पीड़न लगातार जारी रहता है। इसी ई-केवाईसी को लेकर अभी हाल ही में राशन विक्रेताओं पर तमाम तरह के जुर्माने लगाए गए, दुकानें सस्पेंड की गईं और उनसे पैसे की वसूली हुई। लेकिन जब सरकार का ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो इस प्रोपेगेंडा से भी अधिकारियों का मन नहीं भरा, तो उन्होंने आंकड़ों की बाजीगरी की। वो आपके सामने एक नमूना रख रहा हूँ। साथियों, यह ई-केवाईसी जब शुरू की गई थी, तब यह शासन द्वारा कहा गया था कि इसमें से बड़े बूढ़े और अत्यंत लाचार व्यक्ति तथा बच्चों के जिनकी ई-केवाईसी नहीं हो पाएगी, उनके लिए बाद में कोई व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अंगूठा न लगने के आधार पर उनके यूनिट नहीं काटे जाएंगे। लेकिन इन सब आधारों को धता बताते हुए तथा आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए मनमाने तरीके से यूनिट काट कर राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न देने से वंचित करने का षड्यंत्र जरूर किया गया है। इसकी हर स्तर पर जांच होनी चाहिए। साथियों, आंकड़ों की बाजीगरी का नमूना अब आप आगे देखिए। साथियों, ये जो लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये कुल यूनिट संख्या को आप देखें। इसमें जो मैंने स्याही से गोल घेरा लगाया है, यह 4 यूनिट का है। शहनाज बेगम नाम है इनका। और दूसरा नंबर सावित्री देवी का है, इनके 6 यूनिट हैं। इसी प्रकार से आप देखें, अन्य कार्डों के भी मैंने लिस्ट देखी है और उन पर निशान लगाए हैं। उन निशानों से आपको अवगत कराऊंगा कि आंकड़ों की बाजीगरी को लेकर इन अधिकारियों ने किस तरह का खेल खेल कर शासन को गुमराह किया। ये मैनाज राजू 4 यूनिट का कार्ड था। ये पुरानी लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ। इसी में जो पहले यूनिट थे, उनको मैंने कुछ खास लोगों को चिन्हित किया है, जो गोल स्याही के घेरे से बनाकर आपके समक्ष रख रहा हूँ। यह सुनीता देवी विजय सिंह हैं, जिनके 5 यूनिट थे। और ये नजीस बानो के 2 यूनिट थे। रेनू रामपाल के 3 यूनिट थे। इसी तरीके से अन्य इसी गांव की सूची को आप देखें तो इसमें और भी चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे। जैसे ये भानुमती हेतराम थी, इनके 5 यूनिट थे। और इसी तरह से
अन्य आप देखें तो इसमें लिस्ट में अन्य लोगों के भी तमाम नाम हैं, ज़्यादा मैं नहीं देख सका। आपके सामने 4-6 नाम ही रख रहा हूँ। जैसे ये नगीना बेगम हैं, इनके 5 यूनिट थे। आसमा बेगम के 4 यूनिट थे। और इस गांव के कुल कार्डों की संख्या थी, वो आप लोग देखें, 331 लेकर थी। अब आप इन कार्ड धारकों के जो पहले यूनिट थे, उसके बाद वर्तमान यूनिट में इनकी क्या संख्या है। देखिए, रेणु देवी के जो 3 यूनिट थे वह कट करके अब 2 यूनिट रह गए हैं। इसी तरह से शहनाज बेगम के 4 यूनिट थे, वह कट करके अब 2 यूनिट रह गए हैं। इसी तरह सुनीता विजय के 5 यूनिट थे, इनके कट करके अब 3 यूनिट बचे हैं। ये नई लिस्ट है जिसमें मैंने टिक लगाए हैं जो यूनिट काट दिए गए। इसी तरह से आप देखें, ये नजीज बानो हैं, इनके 2 यूनिट थे, 1 यूनिट काट दिया गया। इसी तरह से आप देखें, ये रचना देवी अनिल कुमार के 5 यूनिट थे, 1 यूनिट काट दिया गया, 4 बचे हैं। और आगे इसी क्रम में देखें, ये आरती राजीव कुमार, इनके 4 यूनिट से 3 यूनिट काट दिए गए। इस बेचारे का तो अभी 1 महीना पहले ही राशन कार्ड बना। उसके बाद आती हैं महनाज राजू, इनके 4 यूनिट थे, 3 काट दिए गए, 1 ही यूनिट बचा। अब आप दूसरे पन्ने पर आइए। इसमें देखिए, इसमें कुछ लोगों के नाम आपको दिखाई देंगे जिनके आगे गोल घेरा लगा है। यह सावित्री देवी का कार्ड है, इनके 6 यूनिट थे, अब 4 बचे हैं, 2 यूनिट गायब कर दिए गए। इसी तरह से अब आप देखें दूसरे पृष्ठ पर, इसमें से आपको पता लगेगा, ये फिरोज बानो याकूब खान के 5 यूनिट थे, 3 कट गए, 2 बचे हैं। अरबी सुरेंद्र सिंह के 6 यूनिट थे, 4 कट गए, 2 बचे हैं। इस तरह से राशन कार्ड धारकों के यूनिट मनमाने तरीके से काटे गए। राम बेटी राकेश के 5 यूनिट थे, 3 बचे हैं। गुड्डी देवी बलवंत के 5 यूनिट थे, अब 3 बचे हैं। भानुमति हेतराम के 5 यूनिट थे, जो अब 4 कट गए, 1 बचे हैं। इसी तरह से अन्य लोगों के भी तमाम के के यूनिट काट दिए गए। तमाम तो कार्ड ही किनारे कर दिए गए काट कर। ये आते हैं नगीना बेगम, इनके 5 यूनिट थे, अब 2 बचे हैं। आसमा बेगम, इनके 4 यूनिट थे, अब 2 बचे हैं। इस तरह से कलम चला कर के राशन विक्रेताओं के यूनिट काट काट कर सरकार को परसेंटेज दिखाकर खुश किया गया। और इस गांव के जो 331 यूनिट थे, अब वो 12 बचे हैं। 331 कार्ड थे, इसमें से 21 काट दिए गए, अब 312 की ही सूची इस गांव की बची है। ये मनमाना रवैया सरकार में बैठे अधिकारी लगातार कर रहे हैं। अब इसी तरह से आपके सामने सूची अब अंत्योदय कार्ड की रख रहे हैं। अंत्योदय कार्ड में भी ये आप देखें, ये यूनिट वाले कॉलम में ये सुनीता देवी जगदेव के 4 यूनिट थे, पुष्पा देवी के 4 यूनिट हैं, बिजरानी के 4 यूनिट हैं जिनमें नीले निशान से घेरा लगाया गया है। वह यूनिट हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, सुशीला देवी के 6 यूनिट थे और विजेंद्र सिंह के 7 यूनिट थे। अब नई लिस्ट जो आई है उसमें से इसमें से कुल 89 अंत्योदय कार्ड थे। कार्ड तो हालांकि इसके 89 ही इस गांव के पूरे बचे हैं, लेकिन जिनके जिनके यूनिट कट गए उन लोगों का मैं आपके सामने फिर रखता हूं। जैसे सुनीता देवी का, अब इसी नई लिस्ट में देखिए, सुनीता देवी के जो 4 यूनिट थे उसमें 1 बचा है। और इसी तरह से आप देखें कि आगे बढ़कर इसमें से अब
पुष्पा के 4 यूनिट थे, 1 बचा है, बिजरानी के 4 यूनिट थे, उसमें से 1 बचा है, विजेंद्र सिंह के 7 यूनिट थे, उसमें से 3 बचे हैं, सुशीला संजीव के 6 यूनिट थे, उसमें से 1 बचे हैं। इस तरह से मनमाने तरीके से अधिकारियों ने ऑफिसों में बैठकर राशन कार्ड धारकों की ऐसी की तैसी की है, और यह क्रोध राशन कार्ड धारक राशन विक्रेता के ऊपर निकालते हैं। जब वह खाद्यान्न लेने आते हैं तब उन्हें लगता है कि हमारे यूनिट राशन विक्रेता की सह पर काट दिए गए, लेकिन राशन विक्रेताओं को यह बात पता तक नहीं है। शासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा सरकार को आगे चुनाव में ये खुशामदीद गिरी अधिकारियों की बहुत ही महंगी पड़ेगी। मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।